Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you the antonyms यानी कि विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जैसे कि कोई भी वर्ड है उसका उल्टा ऑपोजिट जो होता है उसको हम एंटोनियम्स बोलते हैं। जैसे कि छोटा का बड़ा होता है, बिग का स्मॉल होता है और नियर का फॉर होता है। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं हर वर्ड का एक ऑपोजिट मीनिंग भी निकलता है। हमने बोला दिस हाउस इज बिग, और अगर हमें बोलना हो दैट हाउस, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये हाउस बड़ा है और वो छोटा है, तो बिल्कुल ऑपोजिट बात बोलनी है हमें। हमने बोल दिया दिस हाउस इज बिग बट दैट हाउस इज स्मॉल, तो वहाँ पर जो स्मॉल है वो बिग का एंटोनियम है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग एंटोनियम्स, हर किसी का ऑपोजिट अलग होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि उनको हमें बस पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का, देन हमें उसका ऑपोजिट याद करना होता है। याद कैसे करा जाए? अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है किसी वर्ड का तो आप उसको वैसे ही लर्न नहीं कर सकते कि इसका हम ट्रांसलेशन जब नहीं जानते तो हम याद कैसे करेंगे कि इसका एंटोनिम क्या बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसकी हिंदी समझनी चाहिए, देन उसको अगर हमें उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, हिंदी में ही नहीं अगर हमें इंग्लिश में भी उसको मीनिंग समझ आ रहा है कि ये वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, देन फिर हम उसका जो अपोजिट है या एंटोनियम है वो लर्न इजीली कर पाएंगे, और एक बार लर्न हो गया तो भूलेंगे भी नहीं। तो आज की क्लास में आपको 1 बाय 1 अल्फ़ाबेटिकली मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपके एंटोनियम्स, और जितना पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाने की कोशिश कराई जाएगी। सो 1 बाय 1 हम उनका मीनिंग समझेंगे, देन उसका जो ऑपोजिट होगा उसे देखेंगे। जब आप मीनिंग के साथ उसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, यानी कि कोई कहीं किसी जगह पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है। प्रेजेंट उपस्थित और एब्सेंट अनुपस्थित, तो इसका जो ऑपोजिट है वो प्रेजेंट बनेगा। यानी कि कोई कहीं पर है, बहुत सारे लोग हैं, कोई मीटिंग चल रही है, हम किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब वो यहाँ पर आया है या नहीं आया है। तो प्रेजेंट है मतलब आया है, और एब्सेंट है मतलब नहीं आया है। क्लास में भी सेम चीज़ बोली जाती है कि कोई बच्चा आया है या नहीं आया है। आए हुए को क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर है या कोई स्टूडेंट अगर वहाँ पर है तो हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। बट अगर नहीं आया होगा तो क्या बोलेंगे? एब्सेंट। तो एब्सेंट का मीनिंग क्या होता है? अनुपस्थित, और प्रेजेंट का उपस्थित। सेकंड है हमारा वर्ड अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित, जो जीवित वस्तु है या जीवित व्यक्ति है। तो अलाइव जिंदा, जीवित, तो उसका उल्टा क्या बनेगा? जीवन का अर्थ उल्टा क्या बनता है? मरना यानी कि मृत, और उसको क्या बोलते हैं? डेड, यानी कि मरा हुआ। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट बन जाएगा। अलाइव का क्या हो जाएगा? डेड। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर मतलब दिखना। आपको कोई चीज दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं अपीयर, या सामने दिखाई देना। इसका ऑपोजिट होगा डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब वहां से गायब हो गया, या इसका ऑपोजिट वैनिश भी होता है। डिसअपीयर गायब हुआ, या वैनिश बिल्कुल ही वहां से क्लियर है। कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति है, हम बात कर रहे हैं कि वो अब वहां से गायब है, वहां पर नहीं है। अपीयर दिख रहा है, डिसअपीयर नहीं दिख रहा है। तो डिसअपीयर आपको लर्न करने में इजी रहेगा, बट अगर वैनिश भी आ जाता है तो वहां भी आपको समझना है। तो इसमें एक चीज आपको बिल्कुल देख के चलनी है, वो क्या है कि देखो जैसे एंटोनियम होते हैं ऑपोजिट, एक वर्ड है जैसे बिग का स्मॉल हो गया, बट ऐसे ही सिनोनियम भी होते हैं। सिनोनिम में क्या होता है कि एक ही वर्ड है उसके जैसे, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं 3-4 वर्ड जिनका सेम ही मीनिंग निकलेगा, समानार्थी जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ना। जैसे मैं बिग का बता रही थी तो ह्यूज भी उसी में आता है। तो जो आपको इसके प्रेजेंट का अगर कोई भी सिनोनिम होगा तो वो भी यहाँ पर यूज हो सकता है। जैसे बिग का ऑपोजिट आ गया, जो हम एंटोनियम बता रहे हैं, बिग का एंटोनियम क्या आ गया? स्मॉल।
तो बिग के जगह अगर हम ह्यूज लिखेंगे तो भी चलेगा, वहाँ पर भी हम स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। हम एंटोनियम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्यूरेट जो वर्ड होते हैं वो एग्जैक्ट यही है जो आपको लिखवाए हुए हैं, क्योंकि जैसे समानार्थी होते हैं वही अर्थ निकलता है, पर उनके साथ उनके ऑपोजिट भी अलग ही आते हैं, उनके लिए भी अलग वर्ड होंगे। जब हमारे पास इसके सिनोनियम हैं तो इसके भी तो होंगे, तो वो वहाँ पर उनकी जगह अपोजिट में यूज़ हो जाएंगे। बट इसीलिए मैं आपको हिंदी के साथ करवा रही हूँ कि जब आगे चल के हम सिनोनियम करेंगे तो भी आपको हिंदी तो पता ही होगी। जब हिंदी पता होगी, इसका मतलब भी दिखना है, इसका मतलब भी दिखना है, तो यहाँ पर डिसअपियर की का अगर हमें एंटोनियम बताना होगा तो दिखना, जिन वर्ड का मीनिंग निकलता है उन वर्ड को भी हम इसके एंटोनियम की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो अपीयर का डिसअपियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एबुडेंट। एबुडेंट होती है कोई चीज़ है हमारे पास ज़रूरत से भी ज़्यादा है, कि काफ़ी मात्रा में हमारे पास कोई चीज़ है तो हम बोलेंगे एबुडेंट। बट स्कैर्स, इसका मतलब है कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे भी कम, ज़रूरत से ज़्यादा। एबुडेंट प्रचुर है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। एबुडेंट का जब हम अपोजिट निकालेंगे तो स्कार्स। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार हमने कर लिया तो एडमिट करना, कि हाँ हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। तो यहाँ पर इसका अस्वीकार करना वो क्या आएगा? डेनी। डेनी का मतलब अस्वीकार करना, किसी चीज़ के लिए ना हमने कोई प्रपोजल रखा सपोज, तो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, एडमिट, किसी ने कोई बात मान ली अपनी कि हाँ सचमुच ऐसा ही है, हम किसी पे कोई आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी है, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो एडमिट। बट अगर उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है तो डेनी। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज लाभ होता है या फायदा, किसी भी चीज़ से हमें क्या, इस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं, इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, तो भी बोला जाता है ना कि लाभ हानि, कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो वो डिसएडवांटेज वहाँ पर उसका ऑपोजिट हो गया, फायदा या एडवांटेज, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगेंस्ट। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, कि कोई किसी चीज़ के खिलाफ है, और फॉर के लिए, उसी के लिए है। अगर समर्थन में है कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी चीज़ के खिलाफ है तो वहाँ पर वो हम क्या लिखेंगे? अगेंस्ट। बट अगर उसी चीज़ के लिए है, उसके साथ में है, किसी चीज़ के साथ में है तो फॉर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एग्री। जब कोई किसी बात से सहमत होता है, कोई भी व्यक्ति है किसी भी निर्णय से, किसी भी बात से अगर वो सहमत है तो एग्री, कि हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, मानता हूँ। बट अगर कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही या कुछ भी, अगर वो एग्री नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? डिसएग्री, कि वो बात के खिलाफ है। डिसएग्री खिलाफ। ठीक है, देखो अगेंस्ट भी खिलाफ मतलब निकला और डिसएग्री भी इसका भी खिलाफ मतलब निकला। बट डिसएग्री अगेंस्ट का एकदम एक्यूरेट जो अपोजिट है वो नहीं बनेगा, वो एग्री का ही अपोजिट अच्छे तरीके से बनेगा। हाँ, अगर हमारे पास ऑप्शन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो उसके ऑपोजिट में जा सकते हैं किसी वर्ड के में, तब हम इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पर लगा सकते हैं। वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि मीनिंग सबके सेम निकल रहे हैं तो हम बताएंगे कि भाई इनमें से कौन सा ऑपोजिट है। ऑपोजिट मीनिंग वाला एक ही वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। कोई भी चीज़ है या पूरे ग्रुप को बोला जा रहा है, सभी, ऑल स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बोला जाता है कि सभी स्टूडेंट्स ने ये काम कर लिया है, देन हम ऑल का यूज़ करते हैं। बट हम बोले सभी का उल्टा क्या होगा? एक तो हम बोल रहे हैं पूरी क्लास, और इसका उल्टा क्या बोलेंगे? पूरी क्लास में से कोई भी नहीं, तो वहाँ पर होता है नन या नथिंग, कोई भी नहीं। ठीक है, हम बोलते हैं पूरी क्लास पास हो गई तो ऑल क्लास, बट हम बोलेंगे कि पूरी क्लास में से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ तो नन। ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। नेक्स्ट है एली। एली का मतलब होता है मित्र, जो फ्रेंड होता है
फ्रेंड का भी एनिमी ही आएगा अगर हम एंटोनियम बताए तो, और इसका भी, एली का भी मतलब जो ऑपोजिट है वो एनिमी ही आएगा। इसलिए आप लोगों को हिंदी समझना ज़रूरी होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल न्यू, हमें लगता है अब एली पढ़ेंगे कि हम तो फ्रेंड पढ़ते आ रहे थे, एली कहाँ से आ गया और इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा। बट अगर हमें इसका मतलब पता है कि मित्र होता है, तो एनिमी तो बहुत सिंपल सा वर्ड है जिसे बहुत यूज़ करते हैं, तो सीधे से हम उसका एंटोनियम बता देंगे कि इसका एंटोनियम क्या बनेगा, एनिमी। ठीक है, तो एक बार ये जो 10 है हमारे, इनको रिवाइज अप कर लेते हैं। एब्सेंट का एंटोनियम क्या बनेगा, प्रेजेंट। अलाइव का मतलब डेड। अपीयर का मतलब जो ऑपोजिट आएगा वो डिसअपियर। एबुडेंट का स्कार्स। एडमिट का डेनी। एडवांटेज का एंटोनियम क्या बनेगा, डिसएडवांटेज। अगेंस्ट का फॉर। एग्री का डिसएग्री। ऑल का नन। एली का एनिमी। तो सबसे पहले तो आप इन 10 को रिवाइज अप कर लेंगे। एक बार अगर आपने इनकी हिंदी समझ ली तो इनके जो एंटोनियम है वो बहुत इजी है, साथ के साथ ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, समझ के चलेंगे चीज़ों को, तब रटना भी आसान होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें रटना पड़ता है, बट रटने के लिए भी पहले थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी होता है, तो अच्छा रहता है। आगे चल के एग्ज़ाम में आपको ईजिली याद आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या थी, क्योंकि हमने रट लिया इसका, भाई इसका आंसर जो अपोजिट आ रहा था वो ये आ रहा था। बट जब आपको सिनोनिम्स कराए जाएंगे तो यहाँ पर इसके भी कई सिनोनिम्स निकल कर आएंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको उन सिनोनिम्स में से ही एक ऑप्शन में डाल के दे दे कि अब बताओ इसका अपोजिट क्या है। फिर आप कैसे बताएंगे, जब आपको मीनिंग्स पता होंगे सारी चीज़ों के। ठीक है, ये 10 हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट 10 पे आ जाते हैं। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज की हिंदी क्या बनेगी, हमेशा। कोई भी चीज़ है जो हमेशा होती है वहाँ पर हम उसके लिए ऑलवेज का यूज़ करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी नहीं होती, हमेशा का उल्टा क्या लगाएंगे हम, कभी नहीं। कि एक चीज़ है जो हमेशा हो रही है और एक चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं होती, तो वो उसकी बिल्कुल उल्टी होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नेवर। इसका ऑपोजिट क्या होगा, नेवर। नेक्स्ट है एंशियंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुराने जमाने का। अब कोई चीज बहुत पुराने जमाने की है तो उसका उल्टा क्या कहेंगे, नए जमाने की चीज कोई, यानी कि मॉडर्न। एंशियंट का ऑपोजिट क्या हो गया हमारा, मॉडर्न। नेक्स्ट है आंसर। आंसर का मतलब उत्तर देना, तो आंसर का ऑपोजिट क्या आएगा, क्वेश्चन। एंटोनियम, वही चीज मैं आपको बता रही थी, एंटोनियम विपरीतार्थी, यानी कि किसी वर्ड का उल्टा। तो अब एंटोनियम का उल्टा क्या आएगा, एंटोनियम का उल्टा होता है सिनोनियम। सिनोनियम मैंने आपको बताया कि सिनोनियम जहां पर होंगे वहां एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होंगे जो सिमिलर मीनिंग वाले होंगे। ठीक है, एक ही वर्ड को हम कई तरीके से, उसके लिए कई वर्ड यूज कर सकते हैं किसी एक शब्द के लिए, तो वहां पर सिनोनियम होता है। तो एंटोनियम का उल्टा क्या हुआ, सिनोनियम। ठीक है, नेक्स्ट है अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग, और अपार्ट का ऑपोजिट क्या आएगा, टुगेदर। अलग हमने बोला कि ये इससे अपार्ट है, अलग है, बट तो हमें अगर उसका ऑपोजिट बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, ये इसके साथ में है, यानी कि टुगेदर है। नेक्स्ट है अप्रूव। किसी बात को अप्रूव करना, अपनी सहमति देना। तो अगर हमें सहमति नहीं देनी, हमें ऑपोजिट बताना है, तो सहमति ना देने को हम क्या बोलेंगे, असहमति हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसअप्रूव। ठीक है, नेक्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब होता है आना। कहीं से कोई आया है उसका हम बोलते हैं अराइव। तो कहीं को कोई जाएगा, ये उसका उल्टा होगा, तो जाने को हम क्या बोलेंगे, डिपार्ट। कि कोई कहीं आना, आना का उल्टा क्या होगा, जाना। जाना को हम क्या बोलेंगे, डिपार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किस चीज को बोलते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें हैं। उसके लिए एक वर्ड क्या यूज किया जाता है, कृत्रिम। इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम, आर्टिफिशियल।
तो आर्टिफिशियल का उल्टा क्या हो सकता है भाई? इंसानों द्वारा तो सब कुछ ही बनाया गया है हमारे यहाँ पर, तो हम कौन सी चीज को देखेंगे कि जो भगवान ने बनाई है, जो नेचुरल है, वो इसकी उल्टी होगी, यानी कि नेचुरल, भगवान द्वारा निर्मित या प्राकृतिक रूप से निर्मित। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कोई चीज आकर्षक करने वाली, आपको जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी चीज है आपको अच्छी लगी तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। बट आकर्षक का उल्टा क्या बनेगा? आकर्षक का उल्टा कोई ऐसी चीज जिसे देखकर घिन आए या उससे दूर होने का मन करे। आकर्षक कोई चीज होगी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। बट अगर कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी तो हम उससे दूर भागेंगे। और दूर किस चीज से भागते हैं? जिससे घिन आती है, यानी कि रिपल्सिव, घृणित चीज। ठीक है। नेक्स्ट है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। तो जागना का उल्टा क्या होगा? सोना, यानी कि एस्लीप। ये थे हमारे टोटल 20 एंटोनियम्स। इन 10 को हम एक बार फिर से रिवाइज अप कर लेते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और उल्टा क्या आएगा? नेवर। एंशियंट का उल्टा मॉडर्न। आंसर का क्वेश्चन। एंटोनियम्स का सिनोनियम। अपार्ट का टुगेदर। अप्रूव का डिसअप्रूव। अराइव का डिपार्ट। आर्टिफिशियल का नेचुरल। अट्रैक्टिव का रिपल्सिव। अवेक का एस्लीप। ठीक है। तो ये टोटल हमारे 20 हो चुके हैं। आप लोग एक बार तो क्लास में आपने रिवाइज अप कर लिया है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं एक बार आगे रिवाइज अप करने के लिए। रिवाइज अप करेंगे, लास्ट में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी इन्हीं जो एंटोनियम्स हम कर रहे हैं इन्हीं की। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट 20 और करते हैं। सो यस, ये है हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। हम कर रहे थे एंटोनियम्स। सो 21 नंबर पे हम देखते हैं बैकवर्ड। सीरीज चली रही थी, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली हम इनको करेंगे। अब से पहले जो हमने 20 किए हैं वो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ पर बी वाले हैं सारे। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है उल्टा, पीछे की तरफ जाना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या आएगा? सीधा, यानी कि आगे की तरफ चलना, फॉरवर्ड। ठीक है। बैकवर्ड का उल्टा क्या आएगा? फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, तो बुरा का उल्टा हम क्या बोलेंगे? अच्छा, यानी कि गुड। बैड का ऑपोजिट गुड। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो सुंदर का उल्टा हम क्या बोलेंगे? सुंदर का अगर उल्टा बोलना हो तो भद्दा, कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं लग रही उसको हम बोलते हैं अगली। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा? अगली। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। किसी भी हम कोई टाइम दे रहे हैं या कोई काम बोल रहे हैं कि उस काम को करने से पहले या उस टाइम से पहले, बिफोर होता है पहले के लिए यूज, बट हम बोलते हैं उस टाइम के बाद या उस काम को करने के बाद। देन हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर, यानी कि बाद में। बिफोर पहले, और इसका ऑपोजिट क्या आएगा? आफ्टर, यानी कि बाद में। नेक्स्ट है बिगिन। किसी चीज की भी शुरुआत, तो वहां आरंभ है बिगिन, और कोई किसी चीज का जब शुरू होगा तो ऑपोजिट क्या आएगा उसका? अंत, यानी कि एंड। बिगिन का उल्टा क्या आएगा? एंड, यानी कि खत्म। जहां पर कोई चीज होगी उसे हम एंड बोलेंगे। नेक्स्ट है बिलो, नीचे। किसी भी कोई हम किसी चीज की कंडीशन बता रहे हैं कि वो इस चीज से नीचे थी, तो वहां पर हम बिलो का यूज करते हैं। बट बिलो हमें बताना हो कि नीचे नहीं ऊपर थी, ऑपोजिट हमें बोलना हो, तो हम भी क्या यूज कर देंगे? अबाव। हम क्या यूज करेंगे? अबाव, ऊपर। नेक्स्ट है बेंट। बेंट होता है कोई चीज, एक तो होती है स्ट्रेट, सीधा, और बेंट इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो इसे हम बेंट बोलेंगे। इसका ऑपोजिट एकदम स्ट्रेट आएगा, तो बेंट का ऑपोजिट क्या आया? स्ट्रेट, यानी कि सीधा। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट। बेंट का ऑपोजिट क्या आ गया? स्ट्रेट। नेक्स्ट है बेस्ट। बेस्ट किसको बोलते हैं? जो सबसे अच्छा हो, कोई भी है किसी चीज में सबसे अच्छा है तो हम उसको बोलते हैं बेस्ट।
अब बेस्ट का उल्टा सबसे बुरा, सबसे ही बेकार अगर हमें बोलना हो तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्स्ट। तो बेस्ट का उल्टा क्या होता है? वर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है बेटर। एक तो होता है बेस्ट यानी कि सभी चीजों में से सबसे अच्छा, बट हमने बोला बेटर। यहाँ पर हम कंपैरिजन जब करते हैं, दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ये अच्छा है, ये इससे अच्छा है। सबसे अच्छा बेशक वो ना हो, कोई भी चीज़ है वो सबसे अच्छी बेशक ना हो, बट दो में अगर कंपेयर किया जा रहा है तो उससे वो अच्छी है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि बेटर, इससे बेटर तो ये है। पर हमें बोलना हो कि नहीं इससे बुरी तो ये है, हमने बेटर अच्छा तो बोल दिया, बट हमें बोलना हो कि इससे बुरा ये है। वो सबसे बुरा बेशक ना हो, वर्स्ट वो ना हो, पर हमें बोलना है कि इन दोनों के कंपैरिजन में से ये बुरा है या ये बेकार चीज़ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्स बोलेंगे। ठीक है। बेटर का उल्टा वर्स्ट भी आ सकता है कि सबसे बुरा, बट कंपैरिजन में अगर हम ले रहे हैं बेटर का एग्जैक्ट जो बनेगा वो वर्स बनेगा। वर्स्ट भी आ सकता है, अगर हमें ऑप्शन में वर्स ना दिया हो तो वर्स्ट को भी हम ओके कर सकते हैं कि सबसे बुरा, वो भी उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े का उल्टा क्या होगा? छोटा, यानी कि लिटिल या स्मॉल। लिटिल स्मॉल दोनों ही यहाँ पर आ सकते हैं, एक ही मीनिंग है। ठीक है। तो ये टोटल हो गए हमारे 30 हो गए हैं अब तक, 20 हम पहले कर चुके हैं। तो इन 10 को हम अभी एक बार रिवाइज करते हैं। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ, और फॉरवर्ड का आगे की तरफ। तो बैकवर्ड का उल्टा फॉरवर्ड होता है। बैड का ऑपोजिट क्या आएगा? गुड। ब्यूटीफुल का अगली, बिफोर का आफ्टर। बिगिन का एंटोनियम क्या बनेगा? एंड। बिलो का अबाव, बेंट का स्ट्रेट, बेस्ट का वर्स्ट, बेटर का वर्स, बिग का लिटिल और स्मॉल, दोनों आ सकते हैं। ठीक है। आपको ऑप्शन में जो भी चीज़ मिलती है आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर जो हम बोलते हैं, तो ब्लैक का ऑपोजिट वाइट। ओके। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है आरोप। किसी पर कोई आरोप लगा दिया कि उसने ऐसा किया है, तो हम उस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप का उल्टा क्या होगा? आरोप तो किसी गलत चीज का ही लगाया जाता है, तो ऑपोजिट में हम क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे कि वो अच्छा है। अगर हम बोल रहे हैं वो बुरा है, उसने ऐसा किया है, तो यहाँ पर हमने उसको ब्लेम किया, उसके ऊपर आरोप लगाया। अगर हम बोल रहे हैं कि वो अच्छा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रेज आएगा, यानी कि तारीफ करना। तो ब्लेम का उल्टा क्या हो जाता है? प्रेज। ब्लेस, वरदान देना, यानी कि मतलब किसी को हम दुआ देना भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं लोग। इसका उल्टा क्या होगा? हमने खुश हुए किसी से, तो हमने उसको दुआएं दी या वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। बट अगर हम उस पर गुस्सा है, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ गलत कर दिया सामने वाले ने, तो क्रोधित होकर हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे श्राप देंगे, या कोई भी बड़ा व्यक्ति हम बोलते हैं कि अच्छे काम करोगे तो वरदान मिलेगा या दुआ मिलेगी, बट बुरे काम करोगे तो श्राप मिलता है, यानी कि कर्ज मिलता है। ठीक है। तो ब्लेस का ऑपोजिट क्या हो गया? कर्ज। अच्छा किया है किसी ने तो उसे ब्लेसिंग्स मिलेगी, ब्लेस मिलेगा, बट अगर उसने बुरा किया है तो उसे कर्ज मिलेगा। हो गया ऑपोजिट। नेक्स्ट है बिटर। बिटर होता है कड़वा। टेस्ट में जो चीज़ कड़वी लगती है उसको हम बिटर बोलते हैं। तो कड़वे का उल्टा क्या बोल सकते हैं? कड़वी चीज़ का उल्टा क्या होगा? मीठा, यानी कि स्वीट। नेक्स्ट है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। हमने किसी से पैसे लिए उधार, तो वहाँ पर हम बोरो लेंगे। बट अगर हम किसी को दे रहे हैं सेम उधार, किसी ने, सामने वाले ने हमसे मांगा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लैंड, कि हमने दिया। तो लैंड इसका बोरो का ऑपोजिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बॉटम। बॉटम, ये बॉटल है, ये इसका बॉटम है, यानी कि तल है, और ये टॉप है, बिल्कुल ऊपर है, तो इसको हम बॉटम बोलते हैं। तो ऑपोजिट इसका क्या होगा?
टॉप यानी कि ऊपरी एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है बॉय। बॉय का उल्टा क्या होता है? गर्ल। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और बहादुर को अगर हम ऑपोजिट में लेकर जाए, एक व्यक्ति है जो बहादुर है, जो बहादुरी के साथ हर चीज़ का सामना करता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ का सामना नहीं कर सकता, उसको, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कायर, और इंग्लिश में कवार्डली। कायर या कवार्डली एक ही चीज़ है, इंग्लिश में कवार्डली बोलते हैं। वो किसके लिए होता है? कायर के लिए यूज़ होता है। तो ब्रेव का उल्टा क्या बनेगा? कवार्डली। नेक्स्ट है बिल्ड, कोई चीज़ बनाना, निर्माण करना। तो हमने कोई चीज़ बनाई तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तोड़ी, तो ऑपोजिट में हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉय। बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? उसका विनाश कर देना, तोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है निडर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सबसे डरने वाला या सबसे दब जाने वाला। तो मीक और टिमिड दोनों ही वर्ड यहाँ पर बोल्ड के ऑपोजिट में यूज किए जा सकते हैं। ऐसे ये वर्ड, इनका मीनिंग क्या निकल रहा है? दबने वाले या सबकी बात मान लेने वाले, सबसे डर कर रहने वाले लोगों के लिए हम मीक और टिमिड वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 हमारे ये वर्ड्स थे, एक बार इनका रिवीजन देख लेते हैं। ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट होगा वाइट। ब्लेम का प्रेज, ब्लेस का कर्स, बिटर का स्वीट, बोरो का लैंड, बॉटम का टॉप, बॉय का गर्ल, ब्रेव का क्वाडली, बिल्ड का डिस्ट्रॉय, बोल्ड का मीक एंड टिमिड। सो ये थे हमारे टोटल, अभी तक हमने 40 एंटोनियम्स रिवाइज अप कर लिए हैं। इतने करने के बाद लास्ट में जब आपको रिवीजन कराई जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप इनके कोई ऑपोजिट भूल जाएंगे। सो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, तब तक नेक्स्ट जो 20 या 10 जो करवाने हैं उनको यहाँ पर मैं करवा के मिलती हूँ। सो यस, नेक्स्ट 10 हमारे एंटोनियम्स, अभी तक हम 40 कर चुके हैं, टोटल हमें 50 करने हैं आज की क्लास में। बाउंड, बाउंड का मतलब होता है बाध्य, यानी कि जैसे बाउंड्री होती है, चारों तरफ जिसके बाउंड्री हो उसमें जो बाउंड है वो बाध्य कहलाएगा, उसको हम बाध्य बोलते हैं। एंड उसका अगर हम ऑपोजिट निकालें तो एक सर्कल के अंदर कोई घिरा हुआ है, उसका हम उल्टा फ्री भी बोल सकते हैं कि फ्री, उस सर्कल से बाहर, या फिर हम बोल सकते हैं अनबाउंड, कि किसी भी, एक तो होता है सीमित, कि इसी के अंदर सीमित है व्यक्ति, उसको अंदर हमने कैप्चर करके रख दिया है, तो अगर उसके लिए हम ऑपोजिट बोलेंगे तो अनबाउंड या फ्री। नेक्स्ट आता है बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब भी असीम। बाउंड मैंने आपको बता दिया कि एक सर्कल के अंदर घिरा हुआ किसी भी तरीके से, चाहे उसके ऊपर किसी ने मतलब वैसे रोक टोक लगा रखी हो या प्रॉपर किसी को बंद करके रखा हो, बट यहाँ पर क्या है? बाउंडलेस, जिसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, वो कहलाता है असीम, यानी कि उसके चारों तरफ कोई सीमा नहीं है। तो बाउंडलेस का ऑपोजिट क्या होगा? वही सेम बाउंड्री वाला, लिमिटेड, यानी कि उसे लिमिटेड कर दिया गया है। एक तो होती है बाउंडलेस की कहीं तक भी कोई चीज जा सकती है, बट उसका ऑपोजिट कि कहीं सब कहीं नहीं जा सकती, तो ऑपोजिट में आएगा लिमिटेड, यानी कि सीमित, कुछ ही जगह तक वो चीज जा सकती है या वो चीज की जा सकती है कुछ लिमिट तक, जिसकी लिमिट निर्धारित होती है। तो बाउंडलेस का ऑपोजिट आ गया लिमिटेड। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। तो एक चीज चमकीली है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल भद्दी या डल, हम उसको बोलते हैं डिम या डल। बिल्कुल ऐसी चीज जो बिल्कुल भी नहीं चमक रही है या एकदम दबी हुई, डल। डिम और डल दोनों ही ब्राइट का ऑपोजिट आएगा। नेक्स्ट है ब्राइटन, चमकना। ये था चमकीला और ये है चमकना। कोई चीज चमक रही है हम उसको बोलते हैं ब्राइटन, कि वो
चमकती हुई है या चमक रही है। बट अगर हम उसका उल्टा बोलें, एक तो ब्राइटन, वो आगे चलकर और ज़्यादा चमकी कोई चीज़, बट आगे चलकर वो चीज़ कम मध्यम पड़ती चली गई, तो हम उसको बोलते हैं फेड, कि वो धुंधला पड़ गया। एक तो लाइट होती है ब्राइटन वाली, एक होती है फेड। तो यहाँ पर हम फेड को, इसका ब्राइटन का ऑपोजिट क्या बताएंगे? फेड। नेक्स्ट है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? संकरा, यानी कि पतला, नैरो। ठीक है, ब्रॉड का ऑपोजिट क्या होता है? नैरो। नेक्स्ट है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है ध्यानपूर्ण, कोई ध्यान से किसी चीज को करने वाला, वो केयरफुल होता है। बट अगर हमें इसका ऑपोजिट बोलना हो तो केयरलेस, जो ध्यान नहीं देता किसी भी चीज पर, उसको हम बोलेंगे केयरलेस। तो केयरफुल का ऑपोजिट हमारा क्या आ गया? केयरलेस। नेक्स्ट है काम। काम का मतलब होता है शांत, तो इसका ऑपोजिट आएगा वाइंडी या ट्रबल्ड, बिल्कुल अस्त व्यस्त जो होता है। एक तो होता है शांत, और इसका उल्टा क्या होगा? हिलता डुलता हुआ या यहाँ वहाँ घूमती हुई कोई चीज, हम उसको बोलेंगे वाइंडी या ट्रबल्ड। तो शांत का ऑपोजिट ये दोनों, वाइंडी एंड ट्रबल्ड। नेक्स्ट है कैन। कैन का यूज हम कहाँ पर करते हैं? अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, किसी की भी क्षमता को दिखाने के लिए कि वो ये काम कर सकता है, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। कि ही कैन राइट अ लेटर, तो वहां पर हमने कि वो लेटर लिख सकता है। बट हम कहें कि वो लेटर नहीं लिख सकता, हमें ऑपोजिट यही तो बोलना होगा कि वो लेटर नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता को फिर क्या बोलेंगे हम? कि ही कांट राइट अ लेटर या ही कैन नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो कैन नॉट और कांट दोनों कैन का ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ, कि हाँ ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, ये काम करने में कैपेबल है, इस तरीके से हम बोलते हैं। बट हम बोले कि वो नहीं कर सकता, तो हम क्या बोलेंगे? इनकैपेबल, कि वो ये काम करने में इनकैपेबल है, उससे ये नहीं होगा। तो इनकैपेबल हमारा कैपेबल का ऑपोजिट होगा, एंटोनियम होगा। नेक्स्ट है कैप्टिव। कैप्टिव सेम वही जैसे बाउंड वाला आया था, कि कैद है किसी चीज में, सीमित उसको कर दिया गया है। कैदी जो होगा, किसी को पकड़ के रखा गया है, पकड़ के रखा गया है, तो उसके लिए हम कैप्टिव यूज करते हैं। बस हमें बोलना हो कि छोड़ दिया, तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? फ्री। तो कैप्टिव का ऑपोजिट क्या होगा? फ्री। तो ये है हमारे टोटल, अब तक हमने 50 कर लिए हैं। इन 10 को हम एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेते हैं। बाउंड का ऑपोजिट होता है अनबाउंड या फ्री। बाउंडलेस का मतलब होता है लिमिटेड, ऑपोजिट। ब्राइट का ऑपोजिट मीनिंग क्या निकल के आता है? डिम एंड डल। ब्राइटन का ऑपोजिट क्या होगा? फेड। ब्रॉड का ऑपोजिट नैरो। केयरफुल का केयरलेस। काम का वाइंडी और ट्रबल। कैन का कैन नॉट एंड कांट। कैपेबल का इनकैपेबल। एंड लास्ट हमारा आता है कैप्टिव। कैप्टिव का ऑपोजिट क्या था? फ्री। सो ये टोटल हमारे 50 हो गए हैं। आज की क्लास में जो हमने किए हैं 50 एंटोनिम्स किए हैं। एंटोनिम्स काफ़ी सारे होते हैं। मैंने आपको बताया कि हम अल्फ़ाबेटिकली करते हुए चल रहे हैं, तो अभी तक हम सी पर ही पहुँचे हैं। ए एंड बी के हमने कर लिए थे, जो जो हमारे मेन एंटोनिम्स होते हैं। उसके अलावा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। जितने भी मेन होते हैं वो आपको सभी करवाए जा रहे हैं क्लास में। तो हम सी तक हम पहुंच गए हैं, 50 हमारे हो चुके हैं। तो ऐसा करके फिर अगर एक ही क्लास में इनको करवाया जाए तो क्लास काफ़ी लंबी ज़्यादा हो जाती है। उतने फिर एकदम से वर्ड्स आपको करवा दिए जाएंगे तो माइंड में भी नहीं रहते हैं। तो 50-50 करके आपको क्लासेस में करवाए जाएंगे। अभी के लिए ये 50 है। अगर क्लास में अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप लोगों के लाइक्स अच्छे आते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो आगे की क्लास कंटिन्यू करवाई जाएंगी। इन 50 से आगे 50-50 की ही क्लासेस करवाई जाएंगी, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। एकदम से बहुत सारे लिखवा देने से चीज़ें फिर माइंड में पजल हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए 50 थे। ये है आपकी रिवीजन। मैंने यहाँ पर 10 राइट डाउन किए हैं ऑपोजिट्स ही, इनके आपको एंटोनियम्स बताने हैं। आज की ही क्लास में से ये वर्ड्स हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा
तो आपने को ये सारे वर्ड्स के ऑपोजिट अभी तक आ गए होंगे। मैंने एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से बताया होगा। तो देखते ही, पहला वर्ड है हमारा अगेंस्ट, सेकंड है अराइव, थर्ड है अवेक, फोर्थ है बैड, फिफ्थ है बिटर, सिक्स्थ है बिफोर, सेवन्थ है बैकवर्ड, एट्थ है बेस्ट, नाइन्थ पे है अपार्ट और 10th पे है बिलो। ये 10 वर्ड्स अगर आपने आज की क्लास देखी है तो आपको इनके ऑपोजिट आते होंगे। तो आप अपने आप इनके ऑपोजिट लिख के देखेंगे और काउंट करेंगे कि 10 में से आपको कितने के ऑपोजिट आते हैं, और जितने भी आपके 10 में से मार्क्स आते हैं आप कमेंट डाउन करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही।